कि हर उस आदमी पर जिस पर कोई ना कोई केस, कोई ना कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई ना कोई कांड जिसके नाम पे दर्ज है, अगर उसको उस पर एतमाद का इजहार फरमा दिया जाए, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्प्लेजर शो करे तो खान साहब भी बुला करके उसके कान खींचें। ये कुछ अजीब मज़ाक खेज सी बात नहीं है। खान साहब को पहले नहीं पता चलता कि बारात कहाँ जा रही है? खान साहब को नहीं पता कि आमिर कियानी ने क्या किया है? खान साहब को नहीं मालूम था कि एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से रांदा दरगाह हुआ है, जहांगीर तरीन नाम का, वो उनके बगल में बैठ करके क्या क्या खेल खेल सकता है? खान साहब तो शुरू दिन से सिर्फ कलाम पाक उठाना रह गया था जुल्फ़िकार मिर्जा की तरह, बाकी तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जहांगीर तरीन की मासूमियत के बारे में गीत गाने के लिए। तो मुख्तसरन अगर आप अहाता करें, फिर मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाऊं। देखें, आप अगर 2018 से पहले के कुछ साल अगर आप दोबारा उसको रिव्यू करें तो सबसे ज़्यादा जो फ़ाल मेंबर थे पीटीआई में और जो क्लोज थे प्राइम मिनिस्टर के, वो जहांगीर तरीन थे। और जब जहांगीर और लोगों का यही ख्याल था कि ये जब इनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब भी कभी हुकूमत आएगी तो ये नंबर 2 उनके साथ होंगे। लेकिन आपने देखा कि चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में या काबीना में किसी किस्म का फोटो सेशन में अपने साथ बिठाया। इमरान खान साहब ने जैसे ही देखा कि एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने धुतकार दिया है, उसको अपने बगल में बिठा करके उन्होंने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और, मैं हूं इमरान खान और मैं इस वक्त का वजीर आजम हूं। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कांड रजिस्टर कर सके। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि दीगर मेहमानों के पास भी जाना है, फिर मैं आपकी तरफ उसकी तरफ में आता हूं। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम। और वीट की रिपोर्ट पहली दफा पब्लिक हुई। हाँ, ये बड़ा एहसान किया, एक चोर को चोर बता दिया, ये बड़ा तीर मारा। मैं जब पहले से कह रहा था तो नहीं समझ में आ रही थी। तो मुल्क के वजीर आजम में और मुझ में कितना फर्क हुआ? इतना सभी नहीं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अखुनज़ादा चट्टान साहब कैसे हैं सर? जब मैडम ब्रेक कहीं ढूंढिए, वहीं ब्रेक ढूंढिए, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैडम यहाँ आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ। फॉरेन रेजिग्नेशन भी आ गई थी, फॉरेन और उनको अपने मिनिस्टरशिप से हाथ धोने पड़े थे। नहीं, ये तो थोड़ा सा माने ना बात। सर ये मुझे बताइए हुजूर वाला कि आप तो मजे में हैं, लेकिन सूबे में लोग बड़े मजे में नहीं हैं। सूबे में जो मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सर 5000 मरीज और उस पर खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, और खर्च भी ऐसे होते हैं कि किसी को कानो कान पता नहीं चलता। जो मुस्तहिकीन को या लोगों को इमदाद दी जाती है वो माशाअल्लाह हमारे यहाँ गुनाह करने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन सिंध सरकार ने नेकी करने का टाइम मुकर्रर कर दिया है, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद आप किसी के घर की दीवार फांदें या किसी का गला काटें, कोई आपको पूछेगा नहीं। जनाबे मन, आपको जब पता है कि किसी के घर में कोई कांड हो, शक आप ही पे किया जाएगा। यानी आप जहांगीरा डाकू से भी बदतर निकले हैं लोगों की शुबे में। खुदा न खास्ता लोगों की दिमाग में ऐसी शुबहात मौजूद होते हैं। तो फिर आपको वीडियो मेकर को पैसे देते हुए क्या तकलीफ हो रही थी? आपने क्यों तस्वीर नहीं खिंचवाई? आपने क्यों दस्तावेजी सबूत नहीं जमा कर रखे थे अपनी नेकोकारियों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूर अली रिपीन साहब, मैं समझता हूँ कि किसने क्या किया, किसने कितना किया, किसने कितना अच्छा किया, किसने कितना बुरा किया, इसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। टाइम आएगा कि इसमें हर चीज़ का पूछा जाएगा, तमाम सूबों से भी पूछा जाएगा, वज़ीर आज़म से भी पूछा जाएगा, तारीख भी पूछेगा, अदालत भी पूछेगा। ये सुन लीजिए, लेकिन सर इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने ये पूछा था कि नेकी के लिए सिर्फ सुबह 4 से 7 का टाइम, और बाकी टाइम फिर जो भी फांदेबाजी करे आदमी, उसका कोई सबूत, कोई मामला कुछ तो होने चाहिए ना? नहीं है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, ये सही है, कोरोना से जो मर जाए, अव्वल तो मरने वालों की तादाद वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने ये फरमान जारी कर दिया है, जो मर जाए वो कोरोना का ही पेशेंट है। ये एक नया फार्मूला निकाला गया है। दूसरी बात, कोरोना करते करते हम यहाँ पे आकर के पहुँच गए हैं। डॉक्टर्स को एक नया मामला हमने किया है, जो मर जाए उसको शहीद कहो और उसके बाद तदफीन नहीं करो। माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, जुमला कहते हुए भी हया आती है, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं है
कि तदफीन के बजाय जिस्म को जमीन में गाड़ दो। ये कौन सा नया चलन है इस नाम नेहाद रियासत मदीना में? शहीद कह करके लाशों की तौहीन की जा रही है। दूसरा, डॉक्टर्स को चने की झाड़ पे चढ़ाया और हिफाजती सामान नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं। अगर वो हिफाजती सामान के मुतकाजी होते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। कोई ऐसी दलील दीजिए कि आदमी नाच जाए, उसको मजा आ जाए। मुख्तसरन यादें माजी अजाब है यार। अब चलो 70 साल का FIR खुलने वाली है। डंडे हाँ, नून 70 साल लीग में ने होते हैं। मारे, मैं भी उन डंडे खाने वालों में शामिल हूँ उनके साथ। वो तो बाद में लड़ अच्छा, लिएगा ना, आप मेरे सवाल पे आ जाइए। हमारे पास शुरू देखें, अब आप कोरोना पे वापस आ जाएं। देखें, ये जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता जो है ना, ये इसमें समझने की एक बात है। फैसल ईदी जो थे, वो उनका स्टेटमेंट आपको याद होगा कि हमने अपना सर्द खाने जो थे वो बंद कर दिए क्योंकि इतनी हमारे पास लाशें आ रही थी, हमें ये नहीं पता लग रहा था कि कोरोना की कौन सी है और दूसरी मौत, नेचुरल मौत कौन सी है। और हमें मैं ऑन एयर कह रहा हूं, किस तरह करना मैं है। ऑन एयर कह रहा हूं कि ये इससे बड़ा झूठ इस सदी में बोला नहीं गया और हुकूमतों की ताईद हासिल थी। फैसल ईदी फी सबीलिल्लाह ये झूठ नहीं बोल रहा था। 2.5 करोड़ की आबादी में 300 से ज्यादा पुरस्कार अमवात का दावा वजीर आला सिंध करते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी के शहर में 300 से ज्यादा अगर अमवात हो जाती है तो ये कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात, फैसल ईदी कह रहे हैं कि मैडम एक सेकंड, ये आपने अभी मैंने बात जिस जगह से बात शुरू की मुझे वही से इख्तिलाफ है। काइंडली मेरा पॉइंट खत्म होने दें ना। मेरा पॉइंट अब खत्म। मेरा पॉइंट ये है कि जब कोरोना से किसी की डेथ होती है तो जो भी दफनाने वाला उसको नहलाएगा या उसको कफन पहनाएगा या उसको तदफीन करेगा, वो वायरस जो है वो उसके ऊपर नो मैम, बिग नो, बिग नो, और वो बिग नो। एक्सपर्ट्स की राय इस पर आ चुकी है कि मौत के बाद कोई किसी किस्म का वायरस बाकी नहीं रहता। बात है मौत के बाद, ये मैं घर से कह रहा हूं नहीं, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है वो वहां से ट्रांसफर हो सकता है। ये कोरोना के नाम की फिल्म जो दिखाई जा रही है, इस पर शक उसी वक्त पड़ जाता है जब थर में भूख से मरने वाले बच्चों पर इत्मीनान से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाली पीपल्स पार्टी सरकार अचानक अंगड़ाई लेकर के खड़ी हो जाती है। कुत्तों के कांटे का जिस हुकूमत को कोई परवाह नहीं होती, एक स्टोरी इस हवाले से कल मैं इंशाअल्लाह ताला करने वाला हूं, वो शर्त जिंदगी, वो एक ऐसे मर्ज पर काबू पाने के लिए फुदक रही है जिस पर अंग्रेज काबू नहीं पा सका। जनाब मन, कुछ तो ये बताइए, फिर वो जो शक और शुबे की बाल्टियां उंडेली गई इस एक मामले पर, वजीर आजम के गैर मुकर्रर करदा PRO, एक नाम नेहाद जय्यद सहाफ़ी जो झूठ बोलने में अपना मलका नहीं रखते, उन्होंने बताया 60,000 केस, 61,000 केसेस जो हैं उनको टेस्टिंग उसमें की गई और 5 लाख लोग मुतासिरा नजर आए। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, नाम इस वक्त मैं उनका भूल रहा हूं, लियाकत शाहवानी गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बताया कि 15 लोगों पर ट्राई की गई ये टेस्टिंग किट्स, जिसमें से 22 जो है वो पॉजिटिव थे। सर, झूठ को छुपाने के लिए फिर एक और झूठ बोलना पड़ता है जो आगे जाकर के मजीद हंसी मजाक का बायस बनता है। यही सारे मामलात, यही सारी चीज़ें इस एक सूरत हाल में आप नहीं देखते कि यहाँ पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन या इतलाक होता नजर आता है। देखिए जी, अब ये जो कोरोना वायरस है, इसमें जो हकीकत है, जो अफसाना है, वो तो सारी दुनिया के सामने है कि सारी दुनिया में अभी तक कितने लोग इससे मुतासिर हो चुके और कितने लोग इनसे वफात हो चुके हैं। जहाँ तक थर का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगर किसी टाइम रख ले, सिर्फ थर पे रख ले और आप मेरे साथ बैठ जाए और मैं आपको बता दूंगा कि पहले तर क्या था और अब तर क्या है, तर में क्या क्या हुआ है, कितने सड़कें बने, एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे बिजली के, फिर तर के लोगों में इसको रोज़गार, कितने वाटर के इन लोगों को मिले हैं।
वो किसी टाइम इस पे भी आप प्रोग्राम रख लें। लेकिन ये है कि इस बीमारी से, ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है।